जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। कितना प्यारा नाम है श्री कृष्ण और राधा जी का, पर सचमुच में दोनों एक ही हैं। कृष्ण को याद किया तो समझिए ये राधा जी को याद कर लिया, और राधा जी को याद किया तो समझिए कि कृष्ण जी को याद कर लिया। तो राधे कृष्ण, राधे कृष्णा, श्री राधे श्याम। बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। तो भक्तों, आज ये वीडियो जो मैंने बनाया है, ये उन सभी भक्तों के लिए बनाया है जो ठाकुर जी को उनका अपना घर कहकर अपने घर लाते हैं और बहुत ही मनोभाव से उनकी सेवा करते हैं, उनको चाहते हैं, उनका खान पान का, वस्त्र आभूषण का, उनके रहन सहन का, उनकी गर्मी सर्दी, मतलब हर मौसम का ध्यान रखते हैं। वो भक्त श्याम बाबा के या लगा लीजिए कि ठाकुर जी के कुछ चुने हुए भक्तों में से होते हैं। तो भक्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे भक्तों के बारे में भी इस वीडियो में जानकारी करवाती हूँ जो दूसरों को देख करके ठाकुर जी को अपने घर लेके तो आ जाते हैं कि हम भी ये सब करेंगे, ठाकुर जी को हम भी इस तरह से रखेंगे, हम भी इस तरह से खिलाएंगे पिलाएंगे, वस्त्राभूषण करेंगे, मतलब सब कुछ जो कि वो लोग दूसरों को देखते हैं। लेकिन ऐसा वो लोग कर तो लेते हैं, पर शायद निभाना या ये लगा लीजिए कि रोज की दिनचर्या में ये सब करना उनके लिए काफ़ी दिक्कत भरा हो जाता है। तो भक्तों, इस तरह से ठाकुर जी की सेवा आप ना ही करें तो बहुत ही अच्छा है। अब क्या था कि एक दिन मैं बाहर गई हुई थी, तो मैंने क्या देखा कि एक मतलब मुझे एक स्त्री मिली, तो उन्होंने जो है ठाकुर जी को टोकरी में तो बिठा रखा था। टोकरी देखने में काफ़ी ही सुंदर थी और अच्छी थी, मानो बहुत ही मतलब अच्छे से इंतज़ाम उसमें कर रखा था। अब क्या था कि उन्होंने जो टोकरी है वो गोदी में लेने की बजाय नीचे लटका रखी थी। तो थोड़ा सा मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि शायद इसमें लड्डू गोपाल जी हैं, ये क्या है। मैं उसे देखने का अभ्यास कर रही थी। इतने में क्या हुआ कि वो कहीं रुक गई। तो मैं जब पास उनके जाके खड़ी हुई तो हकीकत में ही उसमें बहुत सुंदर से लड्डू गोपाल जी थे। तो ऐसे ही खड़े खड़े फिर मैंने उनसे ये पूछ लिया कि ये ठाकुर जी क्या आपके हैं? तो वो बोली हाँ हाँ, मेरे ही ठाकुर जी हैं, क्या बात है। तो फिर पहले तो मैंने ठाकुर जी को प्रणाम किया, और उसके बाद मैंने उनसे बड़े ही मनोभाव से ये विनती करी कि मैं आज आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि ठाकुर जी आपके बहुत ही सुंदर हैं और बहुत ही अच्छे लगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आप ठाकुर जी को इस तरह से टोकरी को लटका के ना लीजिए। तो वो स्त्री जो है हैरत में पड़ गई, हैरानी से सुनने लगी। वो बोली कि क्यों, इस तरह से लेने में क्या परेशानी है। तो मैंने कहा कि सोचिए कि अगर आपके छोटे बच्चे को कोई उंगली से ना पकड़कर कंधे से पकड़े तो आपको कैसा लगेगा, कैसा आपको अभ्या होएगा। तो आप ये देखिए कि ये भी एक छोटे से बालक की भांति हैं, और आप इन्हें जब लाई होंगी तो अपना बच्चा बनाकर ही लाई होंगी। तो आपने इनको किस तरह से ले रखा है, इस तरह से पैरों में हमारी जो लड्डू गोपाल जी की पालकी है, टोकरी है, वो हमारे पैरों से लगती है, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं हैं। और ठाकुर जी भी नीचे इस तरह से कंधे से पकड़ के समझो लिए जा रहे हैं, वो भी अच्छा नहीं है। तो आप मेरी विनती को स्वीकार करें और इस टोकरी को अपनी इस तरह से गोद में लें, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को लेती है। तो देखिए कितना अच्छा आपको लगेगा जब आप टोकरी को एक बच्चे की तरह लेंगी। तो उन्होंने मेरी बात को माना, और उन्होंने मेरे से बोला कि आज आपने मेरे को एक अच्छी बात बताई, और मैं इस बात का ख्याल रखूँगी और ज़रूर इस बात को मानूँगी। तो तुरंत ही उन महिला ने जो है उस टोकरी को अपनी गोद में ले लिया। तो देखिए मैंने उनको बताया और उन्होंने मेरी बात को माना। तो भक्तों, मैं आप सभी से यही प्रार्थना करती हूँ कि जब आप ठाकुर जी को अपने घर लेकर के आते हैं ना, और अपने घर रखते हैं, तो घर आपका नहीं
ठाकुर जी का भी उतना ही हो जाता है। समझिए कि सारा ही हो जाता है जब उनके ऊपर हम पूरा लाड़ खिंडाते हैं, पूरा उनसे प्यार करते हैं, तो ठाकुर जी भी अपने एक बच्चे के समान हो जाते हैं और वो हमारे साथ उसी तरह से रहते हैं जिस तरह से हमारा नन्हा बालक हमारे साथ रहकर बड़ा हो जाता है। तो हमारे जो कान्हा जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, वैसे ही रहते हैं। तो भक्तों याद रखिएगा। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।